हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2022 रिलीज इंग्लिश मूवी लेडी चैटरलीज लवर। तो ऐसा ही फ्रेश कंटेंट देखने के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है कोनी और क्लिफर्ड से। वो दोनों ने लंदन में शादी कर ली थी और वहीं पे वो पार्टी थ्रो करते हैं। अब क्लिफर्ड की बात करें तो वो बहुत ही अमीर घराने से बिलोंग करता है और वो आर्मी में काम करता है। शादी के अगले दिन ही उसे वर्ल्ड वॉर 1 पे निकलना पड़ता है और कुछ दिनों में ही कोनी को खबर मिलती है कि क्लिफर्ड बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हुआ है और उसे वापस लंदन भेज रहे हैं। लेकिन अब क्लिफर्ड व्हील चेयर रिटर्न हो चुका था, इसीलिए वो अब लंदन छोड़ के अपने गांव वाग में आता है। तो वहाँ पे उसका बड़ा आलीशान सा महल था और उसकी बहुत बड़ी सी जमीन थी। तो सिटी लाइफ से दूर और थोड़ा सा सुकून और रिकवरी के लिए क्लिफर्ड अपने गांव चला आता है। वहाँ पे उसकी पुरानी पुश्तैनी हवेली थी और उसे रिसीव करने के लिए मिस्टर एंड मिसेस वारंट आए थे। वही इस हवेली का ध्यान भी रखते थे। तो क्लिफर्ड नीचे वाली लाइब्रेरी को ही अपना बेडरूम बना देता है क्योंकि व्हीलचेयर से उसका ऊपर नीचे करना बहुत ही मुश्किल था। दिन भर कोनी ही क्लिफर्ड का ध्यान रखती थी, उसको नहलाना, उसको टाइमली खाना और चाय देना। फिर अगले दिन चैटरलीज कुछ लोगों को काम पर रखते हैं ताकि दिन भर उनकी हेल्प हो सके और उनके फार्म्स थे तो उनको भी मेंटेन किया जाए। क्लिफर्ड को बुक्स पढ़ने का और लिखने का बहुत शौक था, तो उसने नॉवेल लिखना स्टार्ट किया था और इसमें कोनी भी उसकी हेल्प करती थी। धीरे धीरे क्लिफर्ड की नॉवेल भी कंप्लीट हो जाती है और उसे वो पब्लिश करता है और घर में ही पार्टी रखता है। तो पार्टी में बहुत से अनजान लोग थे, इसीलिए कोनी बहुत ही अकेली और लेफ्ट आउट फील कर रही थी। फिर अगले दिन 1 मई था तो सारे वर्कर्स को छुट्टी थी और उन्हीं के गांव में एक मेला भी लगा था, इसीलिए कोनी वहां पे चली जाती है। तो वहां पे उसे मिसेस फ्लिंट मिलती है जो कि स्कूल टीचर थी। तो मिसेस फ्लिंट और कोनी में दोस्ती हो जाती है। फिर जब कोनी वहां से वापस आती है तो कोनी और क्लिफर्ड अपने लॉन में घूमने के लिए जाते हैं। तो उनका लॉन बहुत ही बड़ा था, किसी गोल्फ कोर्ट की तरह था और साइड से जंगल था। तो वहां पे क्लिफर्ड और कोनी गप्पे लड़ा रहे थे। तब क्लिफर्ड कहता है कि मुझे ये जगह को बचाना है क्योंकि ऐसी जगह इंग्लैंड में होनी चाहिए और इसी के लिए मुझे वारिस चाहिए। तब क्लिफर्ड कोनी से कहता है कि तुम किसी अच्छे आदमी के साथ रिलेशन बना लो और उससे एक बच्चा पैदा कर लो और मैं उसे एक्सेप्ट कर लूंगा। लेकिन कोनी को यह आइडिया अच्छा नहीं लगता और वो वहां से घर चले आते हैं। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और क्लिफर्ड की सेवा करते करते कोनी बहुत थक चुकी थी और उसे थोड़ा सा चेंज चाहिए था, तो वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी। तभी वहां पे उसकी सिस्टर हिल्डा आती है। तो हिल्डा क्लिफर्ड पे गुस्सा करती है कि तुमने कोनी को ऐसा क्यों किया है। क्लिफर्ड अपना सारा काम कोनी से ही करवाता था। फिर हिल्डा भी क्लिफर्ड पर गुस्सा करती है और उसे कहती है कि मैं फुल टाइम तुम्हारे लिए एक मेड रखूंगी और वो मिसेस बोल्टन को वहां पे बुला लेती है। तो ये मिसेस बोल्टन क्लिफर्ड का बचपन में भी ख्याल रखती थी। इससे कोनी को थोड़ा सा सुकून आता है। तो अगले दिन वो जंगल में घूमने के लिए जाती है और वहां पे उसे ओलिवर मेलोरस मिल जाता है। तो ओलिवर की बात करें तो वो एक आर्मी लेफ्टिनेंट है और जॉब से रिटायर हो चुका है, इसीलिए अब वो क्लिफर्ड के खेत और उसका पूरा एरिया संभाल रहा है। तो जब कोनी ओलिवर के घर के पास जाती है तो ओलिवर नंगा ही घर के बाहर नहा रहा था। तो ये देख के कोनी को बहुत फनी लगता है और कोनी थोड़ी सी अट्रैक्ट भी हो जाती है, लेकिन ओलिवर को उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। कोनी को क्लिफर्ड ने ही ओलिवर के पास भेजा था क्योंकि उसके तीतर अंडे देने वाले थे और उसके बच्चे हुए कि नहीं ये पूछने के लिए भेजा था। तो ये तीतर दिखने में बहुत ही ग्रेसफुल था। फिर कोनी वहाँ के बगीचे से फूल लेकर मिसेस फ्लिंट के पास चली जाती है। तो वहाँ पे उसे पता चलता है कि ओलिवर जब आर्मी में था तो उसके वाइफ का बहुत लोगों के साथ अफेयर था। तो जब वो आर्मी से रिटर्न आता है तो वो अपनी वाइफ को छोड़ देता है और अकेले ही रहने लगता है। फिर क्या था, इधर ओलिवर भी सिंगल था और कोनी को भी फिजिकल नीड्स की जरूरत थी। फिर कोनी घर आकर मैस्टरबेट करती है और अगले दिन से कोनी और ओलिवर की मुलाकातें होने लगी। वो उनके फार्म हाउस पर भी चली जाती क्योंकि वहाँ पे बहुत शांति थी, पास में ही एक झरना था, वहाँ पे वो बैठ के किताबें पढ़ती। फिर एक दिन क्लिफर्ड अपने सारे फ्रेंड्स को लंच पे बुलाता है। तो वहाँ पे कोनी बहुत बोर होती है और वो ओलिवर से मिलने फार्म हाउस चली जाती है। वहाँ पे तीतर ने अंडे दिए थे और उसे 18 बच्चे हो गए थे। तो जैसे ही कोनी एक बच्चे को हाथ में लेती है तो उसे बहुत अजीब लग रहा था और वो डर भी रही थी, लेकिन उसके टच के साथ वो बहुत ही हॉर्नी भी फील कर रही थी। तो उस बच्चे को नीचे रखती है और ओलिवर को गले लगा लेती है। ओलिवर को लगता है कि उसे ठंडी लग रही है, इसीलिए वो उसे अंदर लेके जाता है और आग को जला देता है, लेकिन कोनी उसका हाथ पकड़ती है और उसके हाथ पे चूमने लगती है। फिर यहीं पे ओलिवर पिघल जाता है और उन दोनों में रोमांस स्टार्ट होता है। फिर कोनी जल्दी जल्दी में घर आ जाती है। तो घर आने पर दरवाजा लॉक था, तो उनकी मेड बोल्टन दरवाजा खोलती है। तो क्लिफर्ड को पता ही नहीं था कि कोनी बाहर जाकर आ चुकी है। तो क्लिफर्ड का कोनी पे कोई ध्यान नहीं था। फिर अगले दिन कोनी फिर से फार्म हाउस पर जाती है।
तो ओलिवर को लग रहा था कि हमने ये गलत किया है और लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे, लेकिन कोनी कुछ नहीं सुनती। उस पर तो प्यार का भूत सवार था, तो वो फिर से इंटीमेट हो जाते हैं। तो कोनी हर रोज घर से निकलती थी और देर से वापस आती थी। तो मिसेस बोल्टन को डर लग रहा था कि मिसेस कोनी को कुछ हो ना जाए, लेकिन कोनी कहती है कि मैं मिसेस फ्लिंट के पास जा रही हूँ। तो वो मिसेस फ्लिंट से मिलने के लिए उनके घर चली जाती है और उनके बच्चे के साथ खेलती है। तब वहाँ पे वो कहती है कि मैं और क्लिफर्ड बच्चे के लिए प्लान कर रहे हैं। तभी वहाँ पे ओलिवर भी आ जाता है। तो ओलिवर दूध लेने के लिए आया करता था। तब वहाँ पे कोनी को बहुत शर्मिंदगी फील हो रही थी और वो नजरें चुरा रही थी ओलिवर से। फिर जब कोनी वहाँ से जाने लगती है तो ओलिवर उसके पीछे पीछे चला आता है और वो कहता है कि तुम आज कॉटेज पर भी नहीं आई और वहाँ पे मिसेस फ्लिंट के पास भी तुम मुझसे नजरें चुरा रही थी। तो कोनी कहती है कि ये कॉटेज मेरे घर से बहुत दूर पड़ता है और मैं रोज वहाँ तक नहीं आ पाती। तो ये सुनने के बाद ओलिवर और कोनी वहीं पे खेत में स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये मूवी में बोल्ड और नेकेड सीन्स दिखाए हैं, तो देखने में भी आपको मजा आएगा। फिर हर रोज कोनी घर से कुछ ना कुछ बहाना दे के निकलती और जहाँ पे भी मौका मिले कोनी और ओलिवर इंटीमेट हो जाते। ऐसे ही कुछ दिन बहुत मजे से कटने के बाद एक दिन कोनी को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। इसीलिए एक रात वो मिस बोल्टन को गप्पे लड़ाते टाइम बता देती है कि क्लिफोर्ड की तबीयत अब ठीक हो रही है और एक दिन हमें बच्चा भी हो सकता है। ये सुनने के बाद मिसेस बोल्टन हर जगह ये बात फैला देती है और ये बात उड़ते उड़ते क्लिफोर्ड तक भी आ जाती है। तब क्लिफोर्ड कोनी से पूछता है कि क्या ये बात सच है। तब कोनी उसे बताती है कि मेरे पापा का आर्ट गैलरी में एग्जीबिशन है, तो 3 हफ्ते के लिए मैं वेनिस जा रही हूँ, तो वहाँ पे कुछ हो सकता है। ये सुन के क्लिफोर्ड बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसे वारिस मिलने वाला था। फिर कोनी यह बात जाकर ओलिवर को भी बताती है। तब ओलिवर उस पर गुस्सा होता है क्योंकि उसे लग रहा था कि कोनी और वो एक साथ मिलकर अपनी नई जिंदगी स्टार्ट करेंगे और उसे लग रहा था कि कोनी ने उसका इस्तेमाल किया है सिर्फ प्रेग्नेंट होने के लिए। फिर उन दोनों में झगड़ा होता है और कोनी घर वापस चली आती है। फिर अगले दिन कोनी और क्लिफोर्ड अपने पार्क में घूम रहे थे, तभी वहाँ पे उसकी व्हीलचेयर वाली स्कूटर खराब हो जाती है। तो उसकी हेल्प करने के लिए ओलिवर वहाँ पे आता है। तो क्लिफोर्ड उससे ठीक से बात नहीं कर रहा था, वो उन्हें नौकर कम और गुलाम ज्यादा समझता था और वो उनका पेमेंट भी ठीक से नहीं करता था। तो ये सब देख के कोनी को बहुत बुरा लगता है और वो ठान लेती है कि वो क्लिफोर्ड के साथ नहीं रहेगी। तो वो ओलिवर से मिलने चली जाती है। वहाँ पे कोनी उससे माफी मांगती है और वो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ और इस बच्चे को तुम्हारा ही नाम देना चाहती हूँ। तब ओलिवर और कोनी डिसाइड करते हैं कि हम लोग ऐसा कुछ प्लान करेंगे ताकि क्लिफोर्ड कोनी को डिवोर्स दे दे, और ओलिवर की वाइफ ने भी अभी तक उसे डिवोर्स नहीं दिया था, तो वो काम भी पेंडिंग था। तो ओलिवर वो काम करने वाला था। ओलिवर की बातों से हमें पता चल रहा था कि वो बहुत परेशान है और उसको गुलामी करनी पड़ रही थी। तभी वहाँ पे बारिश स्टार्ट हो जाती है। तो कोनी अपने कपड़े निकाल के बारिश में भीगने के लिए चली जाती है। तो ये देख के ओलिवर भी उसके पीछे पीछे चला जाता है और दोनों बारिश में खेलने लगते हैं और उनकी आजादी फील करते हैं। इधर महल में क्लिफोर्ड बहुत परेशान हो चुका था क्योंकि इतनी बारिश होने के बाद भी कोनी अभी तक वापस नहीं आई। तो वो मिसेस बोल्टन को भेज देता है वो कहाँ पे है देखने के लिए। तब उसे कोनी और क्लिफोर्ड एक साथ मिलते हैं। तो बोल्टन कोनी को घर वापस लेकर आती है। तब कोनी और क्लिफोर्ड के बीच में झगड़ा होता है। फिर अगले दिन कोनी की सिस्टर हिल्डा आती है और कोनी हिल्डा को सब कुछ बताती है क्योंकि कोनी हमेशा लेटर में हिल्डा को बताती थी ओलिवर के बारे में। फिर जब हिल्डा को पता चलता है कि ओलिवर सिर्फ एक गेट कीपर है, तो वो कोनी से कहती है कि वो अपना रिश्ता उससे खत्म कर दे, लेकिन कोनी नहीं मानती और हिल्डा को ओलिवर से मिलाने के लिए ओलिवर के घर पर चली जाती है। तो वहाँ पर भी हिल्डा ओलिवर की बेइज्जती करती है। फिर कोनी और ओलिवर फिर से वहाँ पे इंटीमेट होते हैं, जिसके बाद हिल्डा और कोनी वेनिस चले जाते हैं अपने पापा के आर्ट गैलरी के एग्जीबिशन के लिए। इधर ओलिवर के घर पे उसके वाइफ का लवर घुस जाता है क्योंकि वो हर महीने उससे पैसे लेने के लिए आया करता था। तो वो घर में देखता है कि एक सिल्क का कुर्ता जला हुआ था और एक बुक भी थी। इन सब चीजों से लोग बातें बनाने लगते हैं कि कोनी और ओलिवर का कुछ अफेयर चल रहा है और ये बातें क्लिफोर्ड तक पहुंच जाती है। उधर वेनिस में भी कोनी अपने पापा को अपने लवर के बारे में बताती है। तो उसके पापा भी सजेस्ट करते हैं कि तुम क्लिफोर्ड को मत छोड़ो, वो तुम्हें हमेशा प्रोटेक्टेड रखेगा। फिर बोल्टन वेनिस में कोनी को कॉल करती है और उसे बुला लेती है। और इधर वैगबे में क्लिफोर्ड ओलिवर को बुला लेता है और उसकी बहुत बेइज्जती करता है और उसे शाम तक की वार्निंग देता है कि ये गांव छोड़कर चले जाओ। फिर जैसे ही कोनी वैगबे आती है वो ओलिवर से मिलने चली जाती है। तो वहाँ पे ओलिवर को सब लोग चिल्ला रहे थे कि ये गांव छोड़कर चले जाओ। तो ओलिवर कोनी से कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। ऐसा कह के वो वहाँ से भाग जाता है। फिर कोनी भी क्लिफोर्ड से मिलने उसकी हवेली पर चली जाती है और वहाँ पर वो क्लिफोर्ड से कहती है कि मुझे डिवोर्स चाहिए। ऐसा कह के वो वहाँ से अपनी बहन हिल्डा के पास वेनिस चली जाती है और वही उसके साथ रहने लगती है।
ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं और एक दिन हिल्डा के पास लेटर आता है जो ओलिवर ने लिखा था और वो कह रहा था कि मैं स्कॉटलैंड में हूँ और मैंने आखिरकार तुम्हें ढूंढ ही लिया। तो ये लेटर पढ़ने के बाद कोनी हिल्डा की कार लेती है और स्कॉटलैंड चली जाती है और वहां पर वो ओलिवर को ढूंढने लगती है और आखिरकार उसे ओलिवर मिल ही जाता है और वो दोनों एक दूसरे को हक करते हैं और यहीं पे हमारी मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी लेडी चैटरली की स्टोरी। ओलिवर के प्यार में कोनी ने ऐशो आराम लग्जरी सब कुछ छोड़ दी और सीधी सादी जिंदगी जीने लगी और आखिरकार उसे अपना प्यार मिल ही गया। सो इसी हैप्पी एंडिंग के साथ हमारी मूवी एंड हो जाती है। तो आपको ये मूवी कैसी लगी जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना और अगर अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।